जगह देंगे, क्योंकि आज भी निर्दलीय थे, कल भी निर्दलीय रहेंगे, परसों भी रहेंगे, क्योंकि चुनाव आता है, चुनाव के समय सभी पार्टी आते हैं और अपने। सर अपना थोड़ा परिचय दीजिएगा। जी नमस्कार, मेरा परिचय है ग्राम पंचायत सिरवाल बसंत के वर्तमान मुखिया भाई मनोज कुमार सिंह। सर सुनने में आ रहा है कि आप जो है गरखा विवाद से ताल ठोक दिए हैं सर, निर्दलीय विधायक के उम्मीदवार सर आप हैं। तो जी क्या जी। लगता है सर, क्या रुझान मिल रहा है? आप जनता के बीच में जा रहे हैं, सोनपुर विधानसभा की जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता का क्या रुझान मिल रहा है सर? सोनपुर विधानसभा के लिए हम जो है रुझान यही है, वहाँ पर हमने जब वहाँ का सर्वेक्षण किया और वहाँ जाने के बाद वहाँ का जनता का जो रुझान है, काफ़ी तकलीफ है वहाँ पर है। वहाँ पर देखा गया बाढ़ पीड़ित सभी लोग काफ़ी पीड़ित हैं, वहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है सरकार का। और कुछ ग्रामवासियों के पास ये भी मजबूरी है कि वहाँ पर बेरोजगारी भी है, बालू का बिज़नेस बंद है, ट्रैक्टर का फाइनेंस का पेमेंट नहीं हो रहा है, लोन पर सभी गृहस्थ लोग गाड़ी लिए हुए हैं, उनका भी पेमेंट ये सब नहीं हो पा रहा है। और वहाँ पर बेरोजगारी समस्या है, वहाँ पर कोई भी विधायक महोदय वहाँ जाते नहीं हैं और जनता का आवाज़ भी नहीं सुनते हैं, ना वहाँ पर कोई किसी भी तरह का वहाँ पर सरकारी जो है व्यवस्था भी नहीं है। सर जिस तरीके से दोनों विधायक का देखा जाए, एक तरफ बीजेपी और एक तरफ आरजेडी का वहां विधायक रह चुके हैं, अभी वर्तमान में आरजेडी विधायक हैं, तो क्या सर अपने कार्यकाल में जनता के लिए वहां पर काम नहीं किए हैं सर? देखिए, आरजेडी विधायक हैं, वहाँ पर वर्तमान 10 साल पहले भी जो विधायक रहे, चाहे वर्तमान अभी जो विधायक हैं, किसी भी पार्टी के विधायक हो, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे बीजेपी हो, जनता को काम चाहिए और वहाँ पर काम हुआ ही नहीं है। सोनपुर विधानसभा के अंदर में काम हुआ ही नहीं है। जब काम हुआ होता तो शायद जनता को आज ये तकलीफ नहीं होता। मनोज भाई वहाँ पर पहुँचे हैं और सबका फीलिंग समझ में आया कि हमारे भाई को क्या तकलीफ है। तो क्या मुद्दा रहेगा सर विधानसभा में सर? विधानसभा में एक ही मुद्दा रहेगा, बेरोजगारी पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा व्यापार, व्यापार छोटा हो या बड़ा हो, कम से कम विधानसभा के अंदर में ये होना चाहिए, पूरा बिहार के अंदर में होना चाहिए कि बालू को जो है अवैध को रोक कर उसको वैध रूप में उसको संचालित किया जाए और जितने जो बेरोजगार हमारे बिहार में जो है जनता जो है बेरोजगार हैं, उनको एक रोजगार मिलेगा और उसको संचालित ढंग से सरकार का व्यवस्था ऐसा किया जाए कि उसको संचालित ढंग से लाया जाए। सर दो दिग्गज के बीच सर आपका तीसरा फेज जो है, कैसे चुनाव आप लड़िएगा दोनों दिग्गज के सामने सर? वहां तो धन बल का भी जरूरत पड़ता है, बाहुबली भी वहां पर कहा जाता है कि कोई चेहरा तीसरा नहीं आ सकता है इनके आगे, तो कैसे चुनाव आप सर करिएगा? चुनौती को कैसे स्वीकार कीजिएगा? देखिए, हमारे जो कोई भी है, बाहुबली हो चाहे 2 फेस वहाँ पर जो है ऑलरेडी विधायक जी लोग हैं वहाँ पर, हमको उनसे कोई मतलब नहीं है। हमको वहाँ की जनता से मतलब है, वहाँ के भाइयों से मतलब है, उनसे उनसे मेरा कोई चुनौती नहीं है। मेरा चुनौती सिर्फ़ जनता के साथ जो है ना, जनता की जो तकलीफ़ है, उस चुनौती को हम स्वीकार करेंगे। तो सर अभी आपने कहा कि वहां की समस्या जो है बेरोजगारी है, हुँ। तो क्या सर वहां की जनता अगर आपको सपोर्ट करती है तो कैसे रोजगार युवाओं को सर दीजिएगा? देखिए, सबसे पहले मेरा मुद्दा रहेगा बेरोज़गारी पर। बेरोज़गारी के अंदर में यदि हमारे बिहार के अंदर में यदि सोनपुर मान लीजिए एक विधानसभा है, वहाँ के जो जनता को जो तकलीफ़ है, मान लीजिए एक बालू का बिज़नेस है, तो बालू का बिज़नेस यदि उसको सिस्टमैटिक ढंग से चालू किया जाए, तो कम से कम प्रत्येक गृहस्थ के घर में 2-4 ₹500 ₹1000 रोज़ कमा सकते हैं। जो आज परेशान हैं, वो रोज़गार मुक्त रहेंगे कम से कम। रह गया दूसरा बात शिक्षा, यदि कमाई नहीं हो तो बेचारे लोग पढ़ाई कहाँ से करेंगे? शिक्षा तभी हो सकता है कि जब हम कमाएँगे, तो अपने बच्चों को शिक्षा दे सकते हैं। तो एक एक तो रोज़गार बंद वहाँ पर। सोनपुर के अंदर विधानसभा के अंदर में जो बालू का जो रोज़गार बंद हो गया, चाहे कहीं भी बिहार में कहीं भी बंद हुआ है, तो बेरोज़गारी कहीं न कहीं पूरे बिहार के अंदर में ये चीज़ छा गया है और सोनपुर के अंदर में तो काफ़ी है। हम घर-घर में जैसे सैदपुर गए वहाँ पर, शिकारपुर गए, आपको चित्तरचक गए, बहुत सारे वहाँ पर तिवारी टोला है और बहुत सारे गाँव के अंदर हम गए, जो-जो घाट पर जो गाँव जो नज़दीक है, वहाँ पे सैकड़ों ट्रैक्टर गाड़ी जो लगी हुई है। क्या भाई? तो फाइनेंस के लेके पेमेंट हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, हमारा काम बंद है। हम बोला ठीक है, इस पर हम विचार करेंगे। यदि हमारा सरकार बनता है, हम विधायक बनते हैं, तो हम इस पर विचार ज़रूर करेंगे। दोनों विधायक का कार्यकाल देखा जाए तो सर कैसे देखते हैं विकास के नाम पर? देखिए, दोनों विधायक जी का कार्यकाल देखा जाए, तो जनता का तो वहाँ पर एक ही बात है कि कोई विधायक तो उनके समक्ष जाते ही नहीं हैं। तो कार्यकाल उनके बारे में हम क्या कह सकते हैं? जब जनता ये बात कह रहा है और जनता ये बात स्वीकार कर रही है कि नहीं, हमारे पास कोई विधायक आते ही नहीं हैं,
तो कार्यकाल क्या होगा? जब हम आपके समक्ष जाएँगे नहीं, तो विकास के बारे में हम क्या जानेंगे? हमारा विकास गाँव का हुआ कि नहीं हुआ, विधानसभा विकास हुआ कि नहीं हुआ? सोनपुर मेला सर जो लगता है ऐतिहासिक मेला है और हाँ, सोनपुर मेला प्रशासनिक उपेक्षा के कारण आज मेला ह्रास हो रहा है और साथ ही आमी जो एक धार्मिक स्थल है उसको विकास किया जाए, उसको डेवलपमेंट किया जाए तो पर्यटन के रूप में बहुत बड़ा रोजगार का अवसर पैदा हो सकता है। तो इसके लिए आपके द्वारा क्या प्रयास किया जाएगा? देखिए, जो सोनपुर मेला जो है, हमारे एक धरोहर है और धरोहर को बचा के रखना हमारा धर्म बनता है। हमारे यहाँ जो भी सरकार है, उस पर विचार नहीं कर रहे हैं कि एक इतना बड़ा एशिया महादेश के अंदर में एक इतना बड़ा मेला, उस मेला को धीरे-धीरे जो है छोटा होते जा रहा है ये मेला को। तो वहाँ के हमारे यहाँ बिहार के चाहे हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, उस पर विचार करना चाहिए कि उस मेला को कैसे बचाया जा सके क्योंकि पूर्वजों का धरोहर है ये। हरिहर नाथ जी का मेला ये आज का नहीं है, इस मेला का बहुत बड़ा नाम है। अब आप आमी की बात कर रहे हैं, तो हमारे बिहार के अंदर में चाहे इंडिया के अंदर में ऐसा कोई धार्मिक स्थल नहीं है, जैसे वैष्णो देवी माँ हैं, तो आमी भी किसी भी धाम से कम नहीं है, आमी का मंदिर। अंबिका भवानी जो माँ का मंदिर है, आज तक उस मंदिर का विकास ही नहीं हो पाया। यदि सरकार उस पर ध्यान देता, तो आज शायद एक इतना बड़ा पर्यटन रूप में मंदिर का विस्तार होता और वहाँ के नागरिकों को रोजगार मिलता, वहाँ पर काम मिलता, वहाँ पर बहुत सारे होटल बनता, एक स्थल होता तीर्थ स्थान के लिए। लेकिन इस पर ध्यान नहीं है क्योंकि देखिए बाबा धाम देखिए आप, वहाँ भी सारा व्यवस्था है, देवघर चले जाइए वहाँ भी सारा व्यवस्था है। तो एक आमी हमारे जो बिहार के अंदर में एक ऐसा स्थान है, जहाँ माँ का मंदिर है, माँ का मंदिर नहीं है, माँ का अपना ये घर है। तो इस पर तो हम लोग विचार करना चाहिए। जिस तरीके से सर जब भी कोई राजनीतिक अगर पारी सारण में अगर राजनीतिक पारी कोई नया शुरुआत करने जाता है तो बाबा हरिहर नाथ से जो है आशीर्वाद लेकर ही शुरुआत किया जाता है। तो अभी सर आप बाबा हरिहर नाथ से क्या आप मांगे हैं अभी तक? देखिए, बाबा हरिहर नाथ जी से तो हम कब का ही माँग चुके हैं कि हमको सोनपुर का विधायक बनाया जाए। क्योंकि यदि हम विधायक बनते हैं, तो पहला हरिहर नाथ जी का मंदिर और माँ अंबिका भवानी का मंदिर पर और एक माँ कलरात्रि मैया का भी मंदिर है नया डुमरी में। ये 3 ठो जो है ना तीर्थ स्थान का जो है ना, हम मान्यता जो है सरकार से माँग करेंगे। अगर आप विधायक बनते हैं, सोनपुर विधायक अगर बनते हैं तो सबसे पहले आपका कौन-सा काम पर फोकस रहेगा सर? सबसे मेरा पहला काम रहेगा बेरोज़गारी पर। क्योंकि बेरोज़गारी हमारे विधानसभा में इतना है ना कि यदि देखा जाए तो कहीं कोई रोज़गार नहीं है। किसी भी घर में नौकरी नहीं है, किसी घर में कोई आमदनी का स्रोत नहीं है। यहाँ पर पूरे सोनपुर के विधानसभा के अंदर में देखने को मिला है, हमने घर-घर में गए हैं, करीब-करीब 10-20 गाँव में हमने सर्वेक्षण किया, वहाँ पर यही देखे कि नहीं, हर घर में काफ़ी गरीबी है। तो पहला मुद्दा रहेगा बेरोज़गारी, दूसरा मुद्दा रहेगा शिक्षा। बेरोज़गारी तभी हटेगा जब काम आएगा, काम होगा तभी शिक्षा होगा। जब कमाएँगे नहीं तो फिर पढ़ाई कहाँ से करेंगे? रोटी, कपड़ा और मकान। मनोज कुमार सिंह को एक मुखिया पद पर रहते हुए उनके मन में क्या चला कि अब विधायक वो बनेंगे, वो भी सोनपुर विधानसभा से? देखिए, ये तो बाबा हरिहर नाथ जी की कृपा है। भगवान मुझे प्रेरित करते हैं भगवान मुझे प्रेरित करते हैं कि आप जो है ये काम कीजिए। जैसे कि हमने पंचायत चुनाव मुखिया बने श्री बाल बसंत से, फिर हमने बीडीसी मिर्ज़ापुर पंचायत से बने। अब मुझे प्रेरित भगवान करते हैं, माँ अंबिका भवानी करती है, भगवान श्री राम जी का मंदिर बना है हमारे गाँव में। भगवान इच्छुक वो अंदर से मुझे ये उत्पन्न करते हैं कि जाओ तुम चुनाव लड़ो। क्योंकि जहाँ-जहाँ बड़े-बड़े दिग्गज हैं, उस दिग्गज में मनोज भाई क्या वैल्यू है? एक ही है कि एक प्रभु का एक आशीर्वाद और 2-2 अपना वहाँ पर जो विधायक हमारे हैं, उनके बीच से चुनाव निकालना, ये काफ़ी चुनौतीपूर्ण चुनाव होगा और मनोज भाई चुनाव लड़ेंगे तो अपने फेस वैल्यू पे चुनाव लड़ेंगे, किसी पार्टी लेवल चुनाव नहीं लड़ेंगे। सर अभी आप कह रहे हैं कि अपने फेस पर हम चुनाव लड़ेंगे, क्या आपके मन में ये नहीं लगा कि हम किसी पार्टी से प्रयास करें टिकट के लिए? देखिए, किसी भी पार्टी लेवल से टिकट के लिए हमें सभी पार्टी का ऑफर है, कि मनोज भाई 2-2 चुनाव निकाल चुके हैं। 1 नहीं 2 चुनाव निकाल चुके हैं। तो हमको पार्टी लेवल से सभी पार्टी से आता है कि आप मेरे यहाँ आइए, मेरे मेंबर बनिए, आप मेरे पार्टी का प्रचार कीजिए। हम एक ही बात बोले भैया हम किसी का
पार्टी का हम मेंबर नहीं बन सकते हैं। आप आइए, आपका वेलकम, आपका स्वागत है, लेकिन हम आपके पार्टी में ज्वाइन नहीं करेंगे। सर, आप शिक्षा सुधारने की बात आप कह रहे हैं। हम्म। सोनपुर में ऐतिहासिक यानी सोनपुर में शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र है पीआर कॉलेज सोनपुर। उस कॉलेज को उजारने का प्रयास हो रहा है। इसके लिए आपके द्वारा क्या प्रयास किया जाएगा? देखिए, पहला प्रयास रहेगा कि यदि इस तरह की बात हो रहा है ना, तो हम लोग उसको पहले ठीक करेंगे, उसके लिए धारणा देंगे, उसके लिए उचित व्यवस्था करेंगे, सरकार से माँग करेंगे। हम लोग क्यों उसको ब्रेक करेंगे? क्योंकि यदि जनता मुझे जिस लायक बना रही है, जहाँ पे शिक्षा नहीं है, जहाँ बेरोज़गारी बढ़ेगा ही। शिक्षा है तो फिर सब कुछ होगा वहाँ पर। सर जाते जाते पूरे सोनपुर विधानसभा वासियों को क्या संदेश दीजिएगा सर? देखिए, सोनपुर विधानसभा वासियों को सबसे पहले मेरा प्रणाम, ठीक है? और पहला मेरा मुद्दा एक बात रहेगा कि सोनपुर विधानसभा के अंदर में बाढ़ पीड़ित, ठीक है? दूसरा मुद्दा रहेगा बालू का बिज़नेस, तीसरा मुद्दा रहेगा शिक्षा, चौथा बेरोज़गारी, अब पाँचवाँ रहेगा एक-दूसरे का प्यार मोहब्बत। क्योंकि हमारा यही सोच है कि हमारा जो चुनाव होगा, कोई पार्टी वाइज़ चुनाव नहीं होगा, हमारा एक निजी चुनाव होगा। जिस तरह हम पंचायत में चुनाव लड़े, हम उसी तरह सोनपुर विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे और मुझे उम्मीद है कि हम वहाँ की जनता से अपना बात रखेंगे और मुझे उम्मीद है कि मुझे लोग विधायक बनाएँगे, क्योंकि पार्टी लेवल सभी देख चुके हैं। पार्टी लेवल को देखने के लिए उनके कोई परिचय का बाकी बात नहीं रह गया। बीजेपी ने क्या किया वहाँ पर, आरजेडी ने वहाँ पर क्या किया। अरे जब ग्रामवासी शिवपाल बसंत एक मनोज भाई को मुखिया बना दिए, तो ये तो एक दूसरे पंचायत के व्यक्ति होकर एक अपने पंचायत में लोग वार्ड का चुनाव नहीं जीत पाते हैं। मनोज भाई को एक ग्राम पंचायत मिर्जापुर के होने वाले वासी को ग्राम पंचायत सिरपाल बसंत के मुखिया, जो कि पूरे गरखा प्रखंड के अंदर में सिरपाल बसंत पंचायत का एक राजधानी में गिनती होता है। यहाँ पर कॉलेज, ग्राउंड, बोर्ड, हाई स्कूल, मध्य विद्यालय, हॉस्पिटल, इतने सारे जहाँ पर व्यवस्था है, उस पंचायत का भाई लोग मुझे मुखिया बनाया। उस पंचायत का हम सदैव ऋणी रहेंगे। दूसरा तरफ उपचुनाव हुआ आपका बीडीसी मिर्जापुर पंचायत में, हमने वहाँ भी चुनाव जीता और चुनाव जीतकर ये चीज़ जनता के आभारी हुए कि नहीं, जनता हमको एक्सेप्ट कर रही है हर जगह। तो हम इस चीज़ को मानेंगे कि सोनपुर विधानसभा भी एक निर्दलीय भाई को एक जगह देंगे, क्योंकि आज भी निर्दलीय थे, कल भी निर्दलीय रहेंगे, परसों भी रहेंगे, क्योंकि चुनाव आता है, चुनाव के समय सभी पार्टी आते हैं और अपना लालटेन छाप और कमल छाप देकर आपको जो है ना लॉलीपॉप देकर चले जाते हैं। फिर जनता कल अकेला हो जाती है और फिर विधायक जी अपना चेयर पर बैठ जाते हैं और फिर वही काम होता है जो रोज का होना है, रोज का नियम है। तो इसलिए जनता भी वहाँ के है, अब वहाँ से भली-भाँति हो चुकी है कि नहीं, अब मुझे सत्ता पलटना है, एक विधायक सत्ता में लाना है, ऐसा चेहरा को लाना है जो कभी किसी ने देखा नहीं है कि आखिर मनोज भाई कौन है। ठीक है? और पूछिए आगे में क्या पूछना है आपको? बहुत बहुत धन्यवाद सर।